इसमें देखिए हमने कल पाठ रीड किया था, पढ़ा था और उसके हमने कठिन शब्द और शब्दार्थ किए थे और थोड़ा सा अभ्यास कार्य भी किया था। ठीक है, तो जो आज उससे आगे का अभ्यास कार्य हम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, यह कविता संवाद शैली में लिखी गई है, मतलब इसमें संवाद हो रहा है, कहानी तो सुनाई जा रही है लेकिन जो कहानी है वो कविता के माध्यम से और एक संवाद के रूप में है, जैसे माँ बेटे में भी संवाद का मतलब रूप लिया हुआ है। ठीक है, तो इस कविता की पहली 12 पंक्तियों के आगे लिखो कौन सा संवाद किसने कहा है। जैसे राहुल ने कहा था माँ कह एक कहानी, इसी तरह फिर माता ने कहा था बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। ठीक है, इस तरह फिर राहुल का संवाद लिखेंगे, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। ठीक है, इस तरह फिर माता का संवाद लिखेंगे, फिर माता ने क्या कहा था, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। ठीक है, इस तरह आप इसको अपनी पुस्तक में भरेंगे सभी बच्चे। ठीक है, उसके बाद नीचे यह कहानी यह माँ कह एक कहानी जो कविता है, इसमें कवि ने रोचकता लाने और वर्णित आगे बढ़ाने के लिए, वर्णित कथा को आगे बढ़ाने के लिए बीच बीच में राहुल के संक्षिप्त संवाद दिए हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जहाँ सुरभि मनमानी हाँ माँ यही कहानी, मतलब जैसे माँ कहानी सुना रही है और वो अपने मतलब बता रहा है, जागरूकता या इच्छा को प्रकट कर रहा है, हाँ हाँ मुझे यही कहानी सुननी है, इस तरह उसने बीच बीच में बोला है। तो उन्हीं वाक्यों को, उन्हीं पंक्तियों को हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे दूसरे में भी उसने बोला था लहराता था पानी हाँ हाँ यही कहानी, इस तरह हम लिखते चले जाएंगे। इसमें हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी, इस तरह जो जो भी राहुल ने बोला है अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए, जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए, उनको हम इसमें लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, हट कर देखी खानी बढ़ चली कहानी। ठीक है, इस तरह आप इसको अपनी पुस्तक में भरेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं आपको। यहाँ पर शब्द दिए हैं, चेटी, चेटी का अर्थ होता है दासी, चेटी का क्या अर्थ होता है दासी। तात, तात का मतलब होता है पिता। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कविता पढ़ाई थी तो तब भी मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया था कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि किसका क्या अर्थ होता है। सुरभि सुगंध, वर्ण वर्ण तरह तरह रंग के, वर्ण वर्ण का मतलब क्या होता है अलग अलग रंग के या तरह तरह के रंग के। ठीक है, खग होता है पक्षी, विध विंधकर, आखेटक शिकारी। ठीक है, आखेटक क्या होता है शिकारी, शिकार करने वाला, उसको हम आखेटक बोलते हैं, शिकारी बोलते हैं। ठीक है, खगभक्षी पक्षियों को खाने वाला, खगभक्षी क्या होता है पक्षियों को खाने वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विलोम शब्द लिखने हैं। माँ कह एक कहानी कविता में प्रयुक्त कोई 10 तत्सम शब्द लिखो। संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिन तत्सम शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे 10 शब्द लिखने हैं। ठीक है, जैसे ग्राम, दुग्ध, सर्प। ठीक है, इस तरह से लिखने हैं। दुग्ध, ग्राम,
सर्प, नेत्र, कूप का अर्थ होता है कुआं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आप 10 तत्सम शब्दों को लिखेंगे। जो भी तत्सम शब्द होते हैं इनको हम हिंदी में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग करते हैं। होते ये संस्कृत के शब्द है लेकिन हम इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर ही 10 शब्दों को लिख देंगे। फिर उसके बाद आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द उल्टे अर्थ बताते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कोमल का क्या होगा? कठोर। कोमल का क्या होगा? कठोर। रक्षक का भक्षक। न्याय अन्याय। सदैव निर्दय। कहानी वास्तविक। अपराधी निरपराधी। ठीक है, इस तरह आप इसको अपनी पुस्तक में भरेंगे सभी बच्चे। शब्द का क्या होता है श्रेया? क्या? बगीचा। पक्ष, पक्ष, पक्ष शब्द का क्या? पंख। पंख। निरपराध, पंख। निरपराध शब्द का क्या अर्थ है? मैम जो अपराधी ना हो। वेरी गुड। आखेटक का क्या अर्थ है? आखेटक का शिकारी। मैम शिकारी। पक्ष की हानि किसकी हुई थी? हंस की हुई थी, बुद्ध की हुई थी या आखेटक की हुई थी? मैम हंस की। मैम हंस की।